तमिलनाडु में 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर पायलट की चूक की वजह से क्रैश हुआ था। चॉपर में किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट, साजिश या लापरवाही नहीं थी। तीनों सेनाओं की संयुक्त जांच यानी कि ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की शुरुआती रिपोर्ट में यह बात कही गई। इंडियन एयरफोर्स के बयान जारी करने के बाद इसके बारे में जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक मौसम ने अचानक करवट में बदलाव किया और बादलों के आ जाने की वजह से पायलट गलती से पहाड़ियों से टकरा गया। एयरफोर्स ने बताया कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की शुरुआती जांच में किसी तरह की लापरवाही, मशीनरी से छेड़छाड़ या चॉपर में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका नहीं मिली। 8 दिसंबर को भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हो गया था। हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के साथ 12 और लोगों की मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर के चश्मदीद ने बताया कि हेलीकॉप्टर तेजी से पेड़ों पर जा गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई और एक चश्मदीद का कहना है कि उसने जलते हुए लोगों को गिरते देखा था। घटना के एक चश्मदीद कृष्ण स्वामी ने बताया कि मैं अपने घर में था, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। यह एक के बाद एक 2 पेड़ों से टकराया, उसके बाद आग लग गई। सीडीएस बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसे मास्टर ग्रीन कैटेगरी का क्रू उड़ा रहा था। हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला पायलट और उसका पूरा क्रू अच्छी तरीके से ट्रेंड था। वह मास्टर ग्रीन कैटेगरी का था। इसके बाद भी हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब केवल सरकार को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वक्त पहले इस सारे मामले की एक जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए थे। भले ही VVIP के प्लेन हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला पायलट ग्रीन कैटेगरी का था, लेकिन खराब वेदर या मुश्किल हालतों में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से उसे सलाह देने का अधिकार होना चाहिए। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को लगता है कि पायलट की उड़ान भरने या लैंड करने के जजमेंट से वह संतुष्ट नहीं है तो वह फाइनल कॉल भी ले सकता था।